नमस्कार दोस्तों, मैं विकास बाबू बीएसटी ऑल स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान, वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इस परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं दोस्तों, उनको हम देखने वाले हैं आज। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं संविधान का सरल इंट्रोडक्शन। संविधान जो हमारा है देश का, उसका आसान तरीके से इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारतीय संविधान है दोस्तों। नेक दिलों से तैयार किया गया है संविधान हमें अधिकार, कर्तव्य, न्याय, स्वतंत्रता सब कुछ देता है, समझे। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। किस दिन? जिस दिन संविधान बनकर लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान बनाने में हमें कुल समय कितना लगा, ये आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। संविधान बनाने में हमें कुल समय कितना लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ओके दोस्तों। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है दोस्तों। इतना अच्छा संविधान है हमारे देश का, लचीला, खूबसूरत और सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों संविधान के ऊपर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बहुत इजी और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावना किस संशोधन में बदली थी? हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें हमने चेंज किया था, कुछ शब्द जोड़े थे। तो उसमें कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के अनुसार हमने वो किया था, ठीक है दोस्तों। पंथ निरपेक्ष शब्द को सब कब जोड़ा गया संविधान के अंदर? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा कब बनी थी? 1940 में बनी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। कितने शब्द है प्रस्तावना के अंदर? 85 शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और दोस्तों पंथ निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार ही जोड़ा गया था, ठीक दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10, 9 दिसंबर 1940 को प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये हमारा क्या है? अस्थायी अध्यक्ष। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से है? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष और ये है अस्थायी अध्यक्ष। कौन था अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक दोस्तों हमारे पास संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स है जो हर नागरिक को सुरक्षा देती है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट है। नंबर 1, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में बताया गया है कि सब लोग समान है, ठीक है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है संविधान के नजर में। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 तक है, सब संतृत्व है, स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुसार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 है। चौथा नंबर का है धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28 है, ठीक है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30 के बीच आता है। और संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो हमें मिला है आर्टिकल 32 में संविधान के अंदर, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 32 को संविधान का दिल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान का दिल कैसे कहा जाता है। तो
जिस यह संविधान का दिल किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को, क्योंकि इसमें हम सीधे क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को शिकायत कर सकते हैं कि इस चीज में हमें ये अधिकार छीना हमारा जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, समानता से जुड़े अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समानता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, धार्मिक स्वतंत्रता किस अधिकार में आती है? आर्टिकल 25 से 28 के बीच में इसके बारे में चर्चा हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कुल मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों? कुल मौलिक अधिकार हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकार किन किन अनुच्छेदों के बीच में आते हैं? आंसर है आर्टिकल 12 से 25 के बीच में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में नागरिकता किस देश से ली गई है? कनाडा से ली गई है दोस्तों संविधान में नागरिकता। और क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में बताया गया है मौलिक अधिकार संविधान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता को समझाया गया है अच्छी तरीके से संविधान के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? निर्वाचन मंडल द्वारा होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं? लोकसभा के बहुमत दल द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? यानी लोकसभा में कितने ज्यादा से ज्यादा लोग रखे जा सकते हैं? 552 लोग। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा किस अधिकतम संख्या कितनी होती है राज्यसभा की? 250। और क्वेश्चन नंबर 17, मनी बिल कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, केवल लोकसभा में पेश होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक अधिकार किस देश के लिए गए हैं? मतलब मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर? अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है दोस्तों आज की क्लास 3 में हमने आपको भारतीय संविधान के बारे में समझाया है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराए हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किसी विषय पर चाहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। बीसीटी ऑल स्टडी चैनल में मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।